बहुत बार स्वस्थ व्यक्ति भी थका हुआ क्यों लगता है? जेरी, कभी कभी स्वस्थ व्यक्ति भी थका हुआ लगता है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा उत्साही रहने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? इब्राहिम, ऊर्जा की कमी के कारण लोगों को थकान या अस्वस्थता महसूस होती है। जब लोग उनके ऊर्जा स्रोत से दूर होते हैं तब उनमें इस प्रकार ऊर्जा की कमी होती है। स्रोत से दूर जाने का मूल कारण यानी आपकी वास्तविक इच्छा और आपके विचारों में अंतर होना है। यह अंतर जितना ज्यादा होगा उस व्यक्ति को ऊर्जा की कमी उतनी ही अधिक महसूस होगी। आप स्वयं को कितना उत्साही या थका हुआ महसूस करते हैं यह आप में और उस स्रोत में कितना अंतर है इस पर निर्भर करता है। आप यदि गलत कहानी सुना रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से उतनी ही ज्यादा थकान महसूस करेंगे। जब आप सकारात्मक कहानी सुनाते हैं तो आप में बहुत उत्साह होता है। जब आप नकारात्मक कहानी सुनाते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप थकान महसूस करते हैं। जब आप नकारात्मक कहानी सुनाते हैं तो नकारात्मक भाव ही निर्मित होते हैं। जब आप परिस्थिति में सुधार का विचार करते हैं तो सकारात्मक भावना का निर्माण होता है। यह एक दूसरे से इतने एक रूप है कि स्रोत से हमेशा संलग्न रहना सदैव उत्साही रहने का रामबाण उपाय है। बीमारी का मूल कारण। अनावश्यक बातों के विषय में विचार करना ही बीमारी का मूल कारण है। नकारात्मक भावना उत्पन्न होकर भी उसकी अनदेखी करना और फिर उन्हीं विचारों का मनन करना, यह एक और महत्वपूर्ण कारण है। ऐसा होते होते तीव्रता इतनी बढ़ जाती है कि उसका परिवर्तन बीमारी में हो जाता है। बीमारी पहले नकारात्मक भावना के रूप में आती है। उस समय यदि आपने उन भावनाओं को पहचान कर उस पर सकारात्मक विचार किया तब भावनाएं बदलती हैं और बीमारी भी दूर भाग जाती है। बीमारी वास्तविकता में नकारात्मक भावनाओं का पहले स्पंदनों में और फिर बड़े स्वरूप में प्रकटीकरण होता है। बीमारी यानी एक प्रकार का संकेत है जो यह बताने के लिए आता है कि आप में और स्रोत में किसी कारणवश असंतुलन का निर्माण हुआ है। इस संकेत को पहचान कर उस दिशा में तत्परता से पहल करना आवश्यक है। जितनी जल्दी सकारात्मक विचारों के माध्यम से स्पंदन बदलेंगे उतनी ही जल्दी बीमारी की संभावना भी कम होगी। बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोग सकारात्मक विचार रखते हैं किंतु दोबारा नकारात्मक विचार शुरू कर देते हैं। परिणामतः लोगों को कभी स्वस्थता तो कभी बीमारी, इन दोनों का अनुभव होता रहता है। जेरी, अर्थात आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि बीमारी के लिए किसी भी प्रकार का शारीरिक कारण नहीं होता बल्कि यह सब विचारों के कारण ही होता है। इब्राहिम, मुझे मालूम है आपको ऐसा लगता है कि बीमारी के लिए या स्वास्थ्य के लिए किसी कर्म को महत्व देना चाहिए, परंतु सत्य इससे बहुत अलग है। उसमें अभी बहुत आयाम है। इसके लिए आपको बहुत गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। यदि आपको वास्तव में समस्या का मूल कारण मालूम पड़ता है तब आप उसका उपाय कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उस समस्या की गहराई तक जाना होगा और उसके मूल में सिर्फ संतुलन या असंतुलन ही मिलेगा। बीमारी या स्वास्थ्य, दोनों ही बातें संतुलन और असंतुलन का प्रकटीकरण होती हैं। स्वास्थ्य से संबंधित पुरानी कहानी। स्वास्थ्य के विषय में लोगों की कहानी सामान्य रूप से ऐसे स्वरूप की होती है। मुझे मेरे शरीर में चिंताजनक बदलाव महसूस हो रहा है। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है मैं ज्यादा अस्वस्थ और असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। जितना मुझसे हो सकता है उतनी चिंता मैं कर रहा हूँ, परंतु मेरा स्वास्थ्य अच्छा होने के कोई लक्षण नहीं दिख रहे। मुझे लगता है जैसे उम्र बढ़ेगी मेरा अस्वास्थ्य भी बढ़ता ही जाएगा। इसका कोई पर्याय नहीं है। स्वास्थ्य से संबंधित नई कहानी। नई कहानी ऐसी हो सकती है, मेरा शरीर हमेशा मेरे विचारों को प्रतिक्रिया देता रहता है। मेरे विचार पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में हैं और मैं जितने अच्छे विचार करूंगा उतना ज़्यादा तंदुरुस्त रहूंगा। मुझे ये समझ में आ गया है कि मेरे विचारों का और मेरे स्वास्थ्य का बहुत नज़दीक का और गहरा संबंध है। अपने विचारों के द्वारा मैं स्वास्थ्य या बीमारी के स्पंदन निर्माण करने की क्षमता रखता हूँ। अतः क्या प्राप्त करना है यह मेरे हाथ में है। मेरा शरीर स्वयं एक आश्चर्य है और इसकी प्रत्येक कोशिका प्रशिक्षित है। शरीर की खुद की एक कार्यप्रणाली है और वह स्वयं इसे स्वस्थ रखने में सक्षम है। मुझे सिर्फ इस शरीर में स्वास्थ्य और आनंद निर्माण करने के लिए प्रयत्नशील रहना है। मैं इस शरीर में बहुत खुश हूँ। इसमें उपस्थित सभी सुविधाओं का पूरा लाभ ले रहा हूँ। सुनना, देखना, सूंघना, स्पर्श ज्ञान और स्वाद, इन सभी कृतियों के माध्यम से मैं दुनिया के सभी आनंद ले रहा हूँ। मेरे शरीर की कार्य क्षमता बहुत अच्छी है। इसका मुझे पल पल अनुभव हो रहा है। मेरे शरीर का लचीलापन, प्रत्येक अवयव की कार्य पद्धति मेरे लिए प्रकृति का बड़ा ही आशीर्वाद है। मुझे यह भी स्वीकार है कि शरीर में कुछ व्याधि है,
परंतु मुझे विश्वास है कि मैं अपने विचारों और भावनाओं के जोर पर उस व्याधि को समाप्त कर दूंगा। मुझे ये समझ में आ गया है कि मेरी भावनाओं की गुणवत्ता मुझ में स्वास्थ्य का निर्माण करती है। इसीलिए जब मैं अपने विचारों की गुणवत्ता को बढ़ाता हूँ, तब भावनाएं भी बदलती हैं और मेरा शरीर मेरी सकारात्मक भावनाओं को हमेशा तुरंत जवाब देता है। मुझे मेरे शरीर पर अभिमान है। इसमें जीवन व्यतीत करना मेरे लिए आनंद और समाधान की बात है। मुझे मेरा शरीर अच्छा लगता है और हमेशा ऐसा ही कार्यक्षम और सुदृढ़ रहेगा, इसका मुझे विश्वास है। कौन सी कहानी अच्छी है या कौन सी खराब, इसका कोई भी ठोस नियम नहीं है। अपने भूतकाल के अनुभव से आप अपनी कहानी तैयार कीजिए। आपको पहले की अपेक्षा अधिक अच्छी और सकारात्मक कहानी का निर्माण करना है। सिर्फ यही निश्चित कीजिए। एक बड़ी कहानी बनाने के साथ दिन भर खुद को छोटी छोटी सकारात्मक बातें बताते रहें। यह हमेशा ध्यान में रखिए कि आप जो कहानी बताएंगे वैसा ही घटित होगा और वही आपके जीवन का आधार बनेगा।